दोस्तों, वर्तमान समय में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। चारों युगों में कलयुग को श्रापित युग कहा गया है। धर्मशास्त्र में भी इस बात का वर्णन है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब इस धरती से धर्म का नाश हो जाएगा और उस समय भगवान विष्णु कल्कि के रूप में इस धरती पर अवतरित होकर कलयुग का अंत करेंगे और पुनः धर्म युग की स्थापना करेंगे। पर क्या दोस्तों, आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में बता दिया था कि आने वाला समय यानी कि कलयुग कैसा होगा। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के 5 कड़वे सत्य भी बताए थे जो आज देखने को मिल रहे हैं। वह कौन से हैं 5 कड़वे शब्द? दोस्तों, महाभारत काल में जब पांडव युद्ध क्रीड़ा में अपना सब कुछ गवा देते हैं तब उन्हें वनवास जाना पड़ता है। वनवास जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं और कहते हैं, हे भगवान, युद्ध क्रीड़ा में सब कुछ गवा देने के बाद हम 5 भाई द्रौपदी के साथ वनवास जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हम यह जानना चाहते हैं कि आने वाला युग कलयुग कैसा, उस समय के मनुष्य कैसे होंगे, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। पांडवों के मुख से यह सारी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्णा थोड़ी देर सोच विचार करते हैं और फिर पांडवों से कहते हैं, पहले आप सभी वन जाइए और वन में जो भी आपको जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताइए, तब मैं आप सभी को इन प्रश्नों का जवाब दूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई वन में चले गए और वन में जो कुछ भी उन्हें दिखाई दिया उसे देखकर वह हैरान हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ समय बिताने के बाद वह सभी भगवान श्री कृष्ण के पास लौटते हैं, लेकिन इस बार पांडवों के मस्तक पर सिकंदर था और वह किसी उलझन में पड़े नजर आ रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी ऐसी दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी के सोच विचार में मग्न हैं, हमें बताएं, अगर संभव होगा तो हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि है माधव, हमारी शंका उन दृश्यों को लेकर है जो हमने वन में देखा, उनकी कल्पना हमने कभी सपने में भी नहीं की थी। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सभी एक एक करके मुझे विस्तार से बताइए कि आपने वन में क्या देखा। इसमें सबसे पहले युधिष्ठिर कहते हैं, द्वारका नरेश, हम सभी पांचों भाई वन में अलग अलग दिशाओं में भ्रमण के लिए निकल गए थे। जब मैं अकेला वन में भ्रमण कर रहा था तब मैंने 2 सूंडों वाले हाथी को देखा। अब आप मेरी इस शंका को दूर कीजिए कि भला एक हाथी के 2 सूंड कैसे हो सकते हैं। तब श्री कृष्णा युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज ने बताया कि आप 2 सूंड वाले हाथी को देखकर हैरान में पड़ गए हैं, लेकिन इसमें हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि कलयुग में ऐसे ही व्यक्ति राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, उनके मन में कुछ और, कर्म में कुछ और होगा। यह लोग शोषण करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देंगे, यह बस अपने ही हित की बात सोचेंगे। अब अर्जुन की बारी होती है। अर्जुन बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसे पक्षी को देखा, इसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी और वह मुर्दे का मांस खा रहा था। तब श्री कृष्णा अर्जुन से कहते हैं कि है पांडु पुत्र अर्जुन, तुमने वन में एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी और वह मुर्दे का मांस खा रहा था। लेकिन इसका मतलब यही है कि कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जो खाने को तो विद्वान ज्ञानी पुरुष कहलाएंगे, किंतु इनका आचरण राक्षसी हो। उनके मन में यही होगा कि जल्दी किसी की मृत्यु हो और उसकी संपत्ति के मालिक खुद बन जाए। कलयुग में मनुष्य के लिए सबसे ऊपर धन और संपत्ति होगा और कुछ गिने चुने शख्स ही वास्तविक संत होंगे। इसके अलावा कलयुग में ज्यादातर इंसान अपनों को ही थकता आगे बढ़ाने के विचार में होंगे। तब भीम बताते हैं कि उन्होंने वन में एक ऐसी गाय को देखा जिसे अपने बछड़े को जन्म के बाद चाट रही थी कि उसके शरीर से खून आने लगता है। इसे देखकर मैं हैरान रह गया कि कोई माता अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तब भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि भीम, जैसा कि आपने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि उसके शरीर से खून आने लगता है, ठीक इसी तरह कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों पर इतना प्यार लुटाएगा कि उसका विकास रुक जाएगा। एक माता की ममता अपनी
औलाद की मोह माया और संसार में इस तरह बंद कख देगी कि उसके बच्चे का जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर किसी का बेटा घर द्वार छोड़कर साधु बन जाएगा तो उसके दर्शन को हजारों व्यक्ति जाएंगे, किंतु अपना बेटा साधु बनेगा तो वह रोएंगे, विलाप करेंगे कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर चला गया। दोस्तों, यह भगवान श्री कृष्ण जीवन की वास्तविकता को बताते हैं कि इंसान को यह समझना होगा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं, अपनी पत्नियों की अमानत है और पुत्रियां अपने पतियों, और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की और आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव तुमने वन में क्या देखा? तो सहदेव ने कहा मैंने एक जगह बहुत सारे कुएं को देखा। जहां हैरानी की बात यह है कि आसपास के सभी कुएं में पानी था और बीच का कुआं खाली था। बीच का कुआं गहरा भी है लेकिन फिर भी उसमें पानी नहीं है। ऐसा कैसे संभव है? तब भगवान श्री कृष्णा सहदेव से कहते हैं कि सहदेव, जैसा कि तुमने वन में देखा कि एक साथ कई केन थे लेकिन सिर्फ बीच का कुआं खाली था, इसका मतलब यह है कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपनी मन की खुशी के लिए विवाह उत्सवों में धन खर्च करेंगे लेकिन अपने आसपास किसी गरीब को देखकर उसकी मदद नहीं करेंगे, फिर चाहे वह गरीब उनका सागा ही क्यों ना हो। अपनी मौज मस्ती के लिए, खुद को खुश रखने के लिए वह शराब, कबाब और फैशन में पैसे उड़ाएंगे लेकिन किसी के आंसू को पूछना अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे। कलयुग में अन्य तो होगा और धनी लोग उसका उपभोग करेंगे लेकिन गरीब व्यक्ति एक एक दाने के लिए तरसेंगे और ऐसे ही मर जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की यह सारी बातें सुनकर सहदेव थोड़े दुखी हो जाते हैं लेकिन इस कटु सच के सामने वह क्या ही कर सकते थे। अब नकुल आगे बताते हैं कि वे जब वन में भ्रमण कर रहे थे तब उसने एक बड़ी चट्टान पर्वत से लुढ़कते हुए देखा। वह चट्टान कितनी ही बड़े वृक्षों और सैलाब से टकराती है लेकिन उसे कोई रोक नहीं पाता और अंत में एक छोटे से वृक्ष के स्पर्श से वह चट्टान रुक जाती है। तब भगवान श्री कृष्णा बताते हैं कि नकुल, जैसा कि तुमने वन में देखा कि एक बड़ी चट्टान पर्वत से लुढ़कती हुई बड़े बड़े वृक्षों विशाल कई चट्टानों से टकराती हुई आती है, वह रुक नहीं पाती है लेकिन एक छोटा सा वृक्ष अपने स्पर्श से ही उसे रोक देता। इसका मतलब है कि मनुष्य की बुद्धि किसी होती जाएगी, जीवन का पतन होगा लेकिन उसके बदन को एक धन रूपी वृक्ष रोक नहीं पाएगा, पर हरि नाम रूपी एक छोटा सा पौधा व्यक्ति का बदन रोकने के लिए सक्षम होगा। आठ कलयुग में हरि नाम ही एक मोक्ष का मार्ग होगा। अगर व्यक्ति धन का लालच छोड़कर भगवान की भक्ति में राम जाएगा, हरि नाम का जाप करेगा तो निश्चय ही उसे कोई दुख तकलीफ नहीं होगा और करने के बाद भी उसे भगवान के चरणों में जगह मिलेगी। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए यह 5 कड़वे सत्य इस कलयुग में नजर होते आ रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने जीवन की सारी तकलीफ को दूर करना चाहते हैं तो आज से ही हरि नाम का जाप करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।